हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ये है एपिसोड 39 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग के 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग चेकआउट कर रहे हैं, पर्पस देख रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स के थ्रू, केस 1, केस 2, केस 3 के थ्रू हम ऑप्शन ट्रेडिंग को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को भी समझेंगे हम आज के एपिसोड में। ओके, जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में हमने जो स्टोरी कंटिन्यू की है फार्मर और फिनरबस की, जिसमें फार्मर के पास 1 एकड़ लैंड होता है और फिनरबस की नजर 1 एकड़ लैंड पे होती है। क्यों? क्योंकि हाईवे बनने वाला होता है आगे आने वाले 6 महीनों में, जिसकी कॉस्ट एज सच करंट वैल्यू 5 लाख रुपए की होती है। फिनरबस ऑफर करता है फार्मर को एक एग्रीमेंट जिसमें अपफ्रंट फी होती है 1 लाख रुपए की। फ्यूचर में 6 महीने के अंदर 1 एकड़ जो लैंड है वो जिसकी वैल्यू 5 लाख है, उसको सेम 5 लाख में ही सेल करेगा फार्मर फिनरबस को। ओके, सो इस एग्रीमेंट के को कंटिन्यू करते हुए ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हमने फाइंड आउट किए थे। पहले प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा था कि उस लैंड की वैल्यू हाईवे बनने से 10 लाख रुपए शूट अप कर जाती है। सेकंड सिचुएशन ये थी कि हाईवे नहीं बनेगा, ये कंफर्म हो जाता है और लैंड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 3 लाख रुपए तक। लोगों में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है। थर्ड सिचुएशन में 5 लाख रुपए स्टे कर गया था प्राइस। क्यों? क्योंकि हाईवे बनेगा या नहीं बनेगा ये एज अ रूमर ही था। ओके, तो उस सिचुएशन में 5 लाख रुपए ही स्टे कर गई थी उस लैंड की वैल्यू। इन तीनों सिचुएशन के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि फार्मर के फेवर में डील है या फिनरबस के फेवर में डील है। सिचुएशन 1 जो है जिसमें प्राइस 10 लाख रुपए शूटअप कर गई थी वो फिनरबस के फेवर में था। ओके, साइमल्टेनियसली उसने राइट टू एग्जीक्यूट एक्सरसाइज किया और 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। उसी के अपोजिट में फार्मर को ऑब्लिगेशन टू सेल के तहत 4 लाख रुपए का नोशनल लॉस फेस करना पड़ा। सेकेंड सिचुएशन में हमने देखा कि वो फिनरबस के फेवर में नहीं थे, जिसमें 3 लाख रुपए का लॉस फेस करना पड़ा फिनरबस को और साइमल्टेनियसली 3 लाख रुपए का प्रॉफिट फार्मर को मिला। ऑब्लिगेशन टू सेल इस सिचुएशन में भी थी, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में भी ऑब्लिगेशन टू सेल के तहत भी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट फार्मर को हुआ और ये फेवरेबल कंडीशन थी फार्मर के लिए। थर्ड सिचुएशन में हमने देखा कि चूंकि 5 लाख रुपए स्टे कर गई है, ओके, ना बढ़ा है ना घटा है, तो उस सिचुएशन में भी फेवरेबल कंडीशन फार्मर के लिए ही थी, जहां पर 1 लाख रुपए उसको प्रॉफिट होती है और फिनरबस के लिए विनिंग सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि उसको 1 लाख का लॉस हुआ। ओके, सो इस तीनों सिचुएशन को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि फार्मर के लिए ऐसी 2 अपॉर्चुनिटी थी जहां पर वो उसकी विनिंग सिचुएशन हो सकती थी। फिनरबस के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर उसका जैकपॉट लग सकता था, यानी कि 10 लाख रुपए जब लैंड की वैल्यू शूट अप कर गई थी। ओके, देखा जाए तो 66% चांसेस थे विनिंग के फार्मर के और 33% चांसेस थे फिनरबस के विनिंग के। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट टू एग्जीक्यूट करने का जो राइट था वो फिनरबस के पास था और फार्मर के पास ऑब्लिगेशन टू सेल था बिकॉज ऑफ टोकन मनी, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ओके, इसके अलावा फिनरबस ने ये सोचा है कि उसने अपना 1 लाख रुपए टोकन मनी देकर के उसने अपना लॉस तय कर लिया था कि उससे ज्यादा लॉस होगा 1 लाख रुपए का, लेकिन उस 1 लाख रुपए के चक्कर में उसे और हैवी नुकसान नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, तो उस चक्कर में उसने सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था। अब देख लेते हैं कि ये पूरा जो एग्रीमेंट टू सेल है वो ऑप्शन से किस तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो हमने जब डेरिवेटिव डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हमने डेरिवेटिव क्या है, ओके, वो अंडरलाइंग एसेट पे किस तरह से डिराइव होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जब फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे थे। अब ऑप्शंस एज अ डेरिवेटिव में क्या होता है कि ये भी एक डेरिवेटिव ही है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ही है, जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो स्टोरी सेट की थी उसमें अगर लैंड ही नहीं होता तो एग्रीमेंट ही नहीं होता और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जिस लैंड की वैल्यू बस 1 एकड़ लैंड की वैल्यू 5 लाख रुपए है, अगर वो लैंड ही नहीं होता तो सेल एग्रीमेंट भी नहीं होता। तो यहाँ पर इस स्टोरी के तहत जो लैंड निकल के आई है वो हमारी अंडरलाइंग एसेट है। ओके, और उसी अंडरलाइंग एसेट पे जो वैल्यू डिराइव हुई है सेल एग्रीमेंट, उसे हम ऑप्शन एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ओके, वो डिराइव की गई है उसी लैंड से, जो एग्रीमेंट निकल के आया है वो डिराइव्ड हुआ है। अगर लैंड नहीं होगा तो ये एग्रीमेंट भी नहीं होता। ओके, सो वैल्यू डिराइव की गई है, हम इसे ऑप्शन एग्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, फिर फार्मर क्या है? फार्मर इसमें एग्रीमेंट सेलर है। ओके, या फिर हम ऑप्शन राइटर भी कह सकते हैं फार्मर को, जिसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल था। फिनरबस क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बायर है। एग्रीमेंट को एंटर करने के टाइम पे जो 1 लाख रुपीज एग्रीमेंट टोकन मनी हुई, यानी कि अपफ्रंट फी दी गई, उसे हम ऑप्शन की लैंग्वेज में प्रीमियम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर एवरी वेरिएबल लाइक एरिया, प्राइस, डेट ऑफ सेल, ये सब फिक्स है।
ओके, सो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ये सारे फीचर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे ग्रीक्स भी हैं जो लीड रोल प्ले करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, जैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, रो है। ओके, ऐसे बहुत सारे ग्रीक्स हैं जिसे हमें समझना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे। थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि बायर के पास हमेशा राइट होता है और सेलर के पास हमेशा ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का ये थंब रूल है। ओके, अब देख लेते हैं ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जहां पर बायर को राइट दी जाती है और सेलर को ऑब्लिगेशन दी जाती है। ओके, किस लिए? बाय या सेल करने का अंडरलाइंग एसेट, और यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट हमारा कौन सा था? लैंड था। ओके, एक एग्रीड अपॉन प्राइस पे, एक एग्रीड प्राइस पे दोनों ने सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का एग्रीमेंट किया था। ओके, अच्छा, इस ऑप्शन ट्रेडिंग के दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। हम इसे स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। कॉल ऑप्शन के अपने बायर और सेलर होते हैं, पुट ऑप्शन के अपने बायर और सेलर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने 3 सिचुएशन डिस्कस की थी, जहां पर पहली सिचुएशन में प्राइस 10 लाख रुपए होगी, दूसरी सिचुएशन में 3 लाख रुपए हो गई और तीसरी सिचुएशन में एज इट इज रह गई, तो इसे हम ऑप्शन की लैंग्वेज में स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं। अगर हम एक्चुअली में एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने जाते हैं जब, तो स्ट्राइक प्राइस जैसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर अलग अलग स्ट्राइक रेट निकल कर आती है कि प्राइस इतनी शूटअप होगी या प्राइस इतनी नीचे जाएगी। उस हिसाब से बायर और सेलर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं। ओके, जो ट्रेडर्स बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं, कुछ नॉट बुलिश होते हैं, नॉट बेरिश होते हैं, उस हिसाब से सेल करते हैं और बाय करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन ट्रेडिंग करने की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को लेकर के, लेकिन वो स्ट्रैटेजी किस मार्केट सिचुएशन में, किस सेंटिमेंट्स में कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, ओके, वो बिना सीखे, बिना समझे, बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगी। ओके, और इस तरह से बिना सीखे बिना समझे ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करना सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बिना सीखे बिना समझे अगर फ्यूचर और ऑप्शन में कोई ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करता है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स। ओके, तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।